दोस्तों, चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई ने हमारे एआई के साथ बातचीत करने और देखने के तरीके में क्रांति ला दी है। लेखन, कोडिंग और नौकरियों के लिए आवेदन करने जैसी गतिविधियां बहुत आसान और तेज हो गई हैं। हालांकि सभी सकारात्मकताओं के साथ कुछ गंभीर जोखिम भी है। दोस्तों, एआई के साथ एक बड़ी चिंता और विश्वास और सुरक्षा है, जिसके कारण कुछ देशों ने चैट जीपीटी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है या फिर यूजर्स को नुकसान से बचाने के लिए एआई के आसपास नीति पर पुनर्विचार किया है। दोस्तों, गार्टनर के विश्लेषक अलीवा लिटन के अनुसार जेनरेटिव एआई के कुछ सबसे बड़े जोखिम विश्वास और सुरक्षा से संबंधित है। दोस्तों, इसमें हेलुसिनेशन, डीप फेक, डेटा गोपनीयता, कॉपीराइट मुद्दे और साइबर सुरक्षा समस्याएं शामिल है। आपको बता दें कि एआई मॉडल करने की संभावना रखते हैं क्योंकि वे एडवांस है, फिर भी मानव नहीं है और उत्तर देने के लिए प्रशिक्षण और डेटा पर निर्भर है। दोस्तों, अगर आपने एआई के चैट बॉक्स का उपयोग किया है तो संभवतः आपने अपने संकेत की गलतफहमी या अपने प्रश्न के स्पष्ट रूप से गलत उत्तर के कारण इन हेलुसिनेशन का अनुभव किया है। दोस्तों, लिटन का कहना है कि प्रशिक्षण डेटा से पक्षपातपूर्ण या तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जो एक गंभीर समस्या हो सकती है, खासकर तब जब लोग जानकारी के लिए इन बाइट्स पर भरोसा कर रहे हो। एआई डीप फेक। दोस्तों, एक डीप फेक वीडियो, फोटो और वॉइस रिकॉर्डिंग बनाने के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग करता है, जो नकली होते हैं लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की इमेज और समानता लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक डीप फेक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिसमें एक एक्ट्रेस का एआई के माध्यम से डीप फेक वीडियो बनाया गया था। डेटा प्राइवेसी। दोस्तों, जनरेटिव एआई के साथ प्राइवेसी भी एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि यूजर डेटा अक्सर मॉडल प्रशिक्षण के लिए संग्रहित किया जाता है। यह चिंता वह व्यापक कारण थी जिसने इटली को चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया, यह दावा करते हुए कि ओपन एआई कानूनी रूप से यूजर्स डेटा इकट्ठा करने के लिए अधिकृत नहीं था। दोस्तों, लिटन कहते हैं कि जनरेटिव एआई चैटबॉट समाधानों के साथ बातचीत करते समय कर्मचारी संवेदनशील और मालिकाना इंडस्ट्री डेटा को आसानी से उजागर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा। दोस्तों, जेनरेटिव एआई मॉडल की एडवांस क्षमताएं जैसे कोडिंग गलत हाथों में भी पड़ सकती है, जिससे साइबर सुरक्षा संबंधित चिंताएं पैदा हो सकती हैं। लिटन कहते हैं कि अधिक एडवांस सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग खतरों के अलावा हमलावर आसान दुर्भावनापूर्ण कोड पीढ़ी के लिए इन टूल का उपयोग कर सकते हैं कि उनके मॉडल दुर्भावनापूर्ण साइबर सुरक्षा अनुरोधों को अस्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित हैं। कॉपीराइट मुद्दे। दोस्तों, कॉपीराइट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जनरेटिव एआई मॉडल को भारी मात्रा में इंटरनेट डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है, जिसका उपयोग आउटपुट एडवांस करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण की इस प्रक्रिया का अर्थ है कि जिन कार्यों को मूल स्रोत द्वारा स्पष्ट रूप से साझा नहीं किया गया है, उनका उपयोग नए कंटेंट जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम टेक्निकल चीजों से निकलकर बाहरी दुनिया में देखें तो एआई बेरोजगारी को भी बढ़ावा दे सकता है। दोस्तों, एआई में कई नौकरियों को एक साथ करने की क्षमता है, जो आज के समय में मानव द्वारा की जाती है। इससे बड़े पैमाने पर नौकरी खत्म हो सकती है और बेरोजगारी बढ़ सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जो दिमाग वाले काम पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एआई संचालित हथियार मानव जीवन को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका हाल ही में भी एक केस यूएस एयरफोर्स का भी आया है, जिसमें एआई ने अपने ही ऑपरेटर को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों, इसलिए तय करना बहुत जरूरी है कि एआई का उपयोग ऐसे हथियार बनाने के लिए किया जाना चाहिए जो मानव को नुकसान न पहुंचा पाए। हालांकि आपको यह तय करना जरूरी है कि एआई के जोखिमों को कम करने और फायदों को अधिक करने पर ध्यान देने के साथ एक जिम्मेदार और नैतिक तरीके से विकसित और प्रयोग किया जाए। इसके लिए सरकारों और कारोबारियों और जनता के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का उपयोग इस तरह से किया जाए जिससे पूरे समाज को लाभ हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने कहा कि दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज से ज्यादा खतरनाक एआई है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में एआई मानव समाज के लिए घातक हो सकता है, या फिर एआई आने से मानव जीवन और आसान हो जाएगी? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।